वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी और पार्टनर। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस वक्त क्या करंट एनर्जी है, आपके पार्टनर इस वक्त किस एनर्जी में है। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है और आपके रिलेशनशिप में क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या एक्शन लेने का सोच रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। करंट एनर्जी और पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और एक नोट है आप लोग के लिए, कुछ बातें हैं। देखें, नो कांटेक्ट वाली मैंने लास्ट रीडिंग डाली, उस पर आप लोग कह रहे हैं कि रेजोनेट नहीं हुई। देखें, जो मैं 4 रीडिंग्स डालती हूँ ना, 4 रीडिंग्स जो होती हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 के हिसाब से नहीं होती। वो सब अलग टॉपिक हैं, सबकी अलग रीडिंग है और सब अलग लोग हैं उनको देखने वाले, जो उन लोग जिन लोगों से वो रेजोनेट कर रही है। तो हर रीडिंग डिफरेंट लोगों के लिए, किसी एक एक मतलब कि मैं आप लोगों को, आप लोग एक एजुकेटेड लोग हैं, आप लोग हर चीज़ को देख रहे हैं। हर सिर्फ मेरा ही चैनल नहीं, आप दूसरा चैनल भी जाके देख रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि बहुत से चैनल्स पे एक सेम एनर्जी होती है। ठीक है, तो आप किसी कोई एक, आई डोंट नो मेल है या फीमेल है, कोई मुझे एक मैसेज कर रहा है कि आपने पहले ये कहा था और अब आप ये कह रही हैं। ठीक है, आप हमें पागल बना रही हैं, मतलब कि कुछ इस टाइप के वर्ड्स। देखें, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, या तो आपका मोबाइल पकड़ के उसको क्लिक नहीं कर रही कि इसको आप देख लो। ठीक है, आपको देखना है देखो, नहीं देखना नहीं देखो, कुछ और देख लो, किसी और को देख लो। तो थोड़ा सा आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करो। जो आप लोगों की चीज़ें हैं, जो आप लोग के, मैं देखो एक, मैं पैनिक करने के लिए नहीं बैठी, आप लोगों को हील करने के लिए बैठी हूँ। ठीक है, मैंने आपको, मेरा माइंड आप लोग को पैनिक करने का नहीं है, आप लोग को कंफ्यूज और स्टक और एक डिस्टर्ब करने का नहीं है। प्लीज़, मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है। मैं आपसे कोई पैसे नहीं लेती, मैं आप लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बहुत जवाबात दिए हैं बहुत सवालों के। लेकिन अब मैंने ये सब चीज़ें कम कर दी क्योंकि मेरी लाइफ की थोड़ी सी, देखो, पता है कि मेरी पर्सनल लाइफ भी है, इस बात को अंडरस्टैंड करें। मेरी पर्सनल लाइफ भी है जैसे कि आप लोगों की होती है। ठीक है, आप लोग एक फ्री टाइम में रीडिंग्स देखते होंगे ना, मेरी पर्सनल लाइफ भी है। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें, मैं आप लोगों से कोई पैसे नहीं लेती। ये एक आप लोगों से कनेक्ट होने का एक जरिया है यूट्यूब। आप लोगों तक पहुंचती है ये रीडिंग। लेकिन देखिए, मैंने आपसे ये हो ना कि आप मुझे कुछ पर्सनली सेंड कर रहे हो, मुझे पर्सनली पैसे दे रहे हो या कुछ भी, ठीक है, तो आप मुझसे कंप्लेन कर सकते हो। मैं ये मौका ही नहीं दे रही, मैंने किसी एक अभी तक मैंने कोई पर्सनल रीडिंग कुछ भी नहीं। देखिए, एक फेयर रहना चाहिए, मैं आपके साथ बहुत फेयर होके चल रही हूँ और फेयर होके रीडिंग आप लोगों को दे देती हूँ। ठीक है, बहुत ऑनेस्ट होके मैं आप लोगों के साथ चल रही हूँ। मैं मेरी 4 रीडिंग्स से मैं कोशिश करती हूँ कोई दिन ना गना हो, आप लोग को 4 की 4 रीडिंग्स मिले। मेरी तबीयत सही हो या ख़राब हो, मेरी कंडीशन कैसी भी हो, मैं आप लोग को रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, और प्लीज़ आप बंद कर सकते हैं रीडिंग। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रही है, आप बंद कर सकते हैं, आप रीडिंग को हटा दें, आप नहीं इसको देखें। देखिए, 4 रीडिंग्स है, कभी भी आपने देखा कि मैम ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके डाला है और परसों की पार्ट्स करके डाल दी। जब मैं पार्ट 1 या पार्ट 2 डालूं तब आप मुझे कंप्लेन करो। आपसे अगर स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है। आपको देखें, इतना टाइम आप 3 से 4 साल रिलेशनशिप में रहे, आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी स्टोरी लाइन है कि नहीं, फिर आप रिलेशनशिप में रहे क्या। ठीक है, आपको फिर रिश्ते के, जब आपको रिश्ते ही समझ में नहीं आ रहा आपका ये रिश्ता है कि नहीं, आपकी ये स्टोरी लाइन है कि नहीं, हमारे रिलेशनशिप में हो रहा था या नहीं हो रहा था, अगर आप उससे एक कनेक्ट नहीं कर पा रहे, रेजोनेट नहीं कर पा रहे, किसी भी चीज़ को आप इतने मेंटली स्टक और आप इतना प्रेशर में हो, आप किसी भी चीज़ को कुछ भी बोल देते हो, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। मैंने आज ये बात आपसे करनी थी। ठीक है, प्लीज़ आप इस बात को अंडरस्टैंड करा करें। मैं बहुत ज़्यादा, देखिए, वैसे इंसान की अपनी लाइफ बड़ी स्टक होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी ज़िंदगी में, 10 चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नाराज़ नहीं हूँ, बस रिक्वेस्ट है कि इस बात को अंडरस्टैंड करें आप लोग। ठीक है, चलें, करंट एनर्जी और पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। करंट एनर्जी योर पार्टनर, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। लेट्स सी। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप सब रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन की करंट एनर्जी इस वक्त, आपके पर्सन
किस एनर्जी में है ये पर्सन, इसका क्या सोच रहे हैं, लेट्स सी। डेविल, आपके पर्सन किसी टॉक्सिसिटी में स्टक रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन का कोई ना कोई पास्ट ऐसा रहा है जो टॉक्सिक रहा है। इस रिलेशनशिप में भी आपके पर्सन ने बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट करके रखी थी। एक टाइम ऐसा था यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में शायद आपके अलावा कोई और इन्वॉल्व था, जहाँ आपके पर्सन स्टक थे, जहाँ XYZ और एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट टाइप वाला रिलेशनशिप हो सकता है, जो एक टॉक्सिसिटी, आपके पर्सन किसी ना किसी चीज़ से एडिक्टेड थे, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ पास्ट एडिक्शन नजर आ रही है इस वक्त। आपके पर्सन किसी किसी नेगेटिव चीज़ से एडिक्टेड थे, कुछ नेगेटिविटी थी आपके पार्टनर की लाइफ में पास्ट में, जो टॉक्सिसिटी थी, जो आपके पर्सन आपके आने के बाद एक, जैसे आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा खुद को हील करा, एक फ्रेश एनर्जी में आए। ये पर्सन इस वक्त इस कोई पास्ट एडिक्शन, कोई पास्ट नेगेटिविटी, कोई पास्ट थॉट या पास्ट की जो इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने टॉक्सिक बिहेवियर दिखाया आपको कंट्रोल करके रखने का, मतलब कि कुछ इसकी एडिक्शंस थी, ठीक है। कुछ इससे रिलेटेड ये पर्सन सोच रहा है। अकेला है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त अकेला है। ये पर्सन अभी एक बहुत ज्यादा अकेला अकेला फील कर रहा है। लेट्स सी, देखते हैं ये क्या है। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है पास्ट में, बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेले हैं, कुछ ये पास्ट को लेकर सोच रहा है पर्सन। मेरे व्यूवर के पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त? कुछ पास्ट पे स्टक है ये पर्सन, पास्ट के ग्रजेस, पास्ट की चीज़ें, पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट की चीज़ों को याद कर रहा है। जजमेंट, बिल्कुल यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है। जो इसने पास्ट में आपके साथ किया उन सब चीज़ों को सोच रहा है। इसने आपके साथ किस तरीके का बिहेवियर करा, जैसे इसको याद आ रहा है इसने क्या क्या हरकतें आपके साथ करी हैं, ठीक है। किस तरीके से रिलेशनशिप को इस पर्सन ने डिस्टर्ब किया है, हार्म किया है इसको, किस किस तरीके से, जिस तरीके से खराब हो सकता था वो सब करा है, ठीक है। एक रियलाइजेशन है, जैसे अवेकनिंग है, समझ में आ रहा है, जैसे कि जाग रहा है, इसकी इसकी गलतियां इसको समझ में आ रही हैं, इसने क्या क्या किया है, ठीक है। थोड़ा सा अफसरदा है। मून साइकिल्स की जब आती हैं तो एक अपसेट हो जाता है। इस वक्त फिलहाल अपसेट है, अकेला है, अकेलापन फील कर रहा है। इसने इस रिलेशनशिप को खुद खराब किया है, ब्लॉक भी किया है और माइंड गेम्स भी खेले हैं। तो कुछ पास्ट, किसी पास्ट में इस पर्सन को पास्ट चीज़ों पे अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। पास्ट चीज़ें सोच रहा है पर्सन, पास्ट को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहा है, पास्ट इसके माइंड में, थॉट्स में इसके चल रहा है इस वक्त कंटिन्यूसली। ये पर्सन पास्ट को लेकर सोच रहा है, ठीक है। और मतलब कि आपके साथ फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा फेयरफुल है, अननोन फेयर, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। अवेकन हो रहा है, जैसे पास्ट में जिसने आपके साथ किया उन सब चीज़ों के बारे में स्ट्रांगली सोच रहा है, अपनी गलतियाँ इसको समझ में आ रही हैं, खुद को होल्ड बैक कर रहा है, खुद को कंट्रोल कर रहा है, जैसे हर गलती समझ में आ रही है, हर चीज़ समझ में आ रही है। इस पर्सन को ऐसा लगा है कि आपने इस पर्सन को, जो एक अवेकनिंग जो इसका पीरियड चल रहा है, आपने इसको पास्ट में बहुत ज़्यादा संभाला है, बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है, बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा नर्चर किया है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है, हद से ज़्यादा आपने इस पर्सन को समझा। आपने बहुत अपना एक लाइफ का लंबा हिस्सा स्टक रखा है इस पर्सन के ऊपर, इसको संभालने के लिए, ठीक है। जबकि ये कोई अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा था, आपको बुरे तरीके से इसने डैमेज भी किया है, ठीक है, क्योंकि खुद ये कोई डैमेज था, कहीं ना कहीं स्टकनेस, इसने आपने इसको बार बार लव ऑफर भी करा है, बहुत ज़्यादा केयर ऑफर भी करी है, सब कुछ ऑफर किया है। ये आपने इसको कम्प्लीटली जैसे संभाला है, इसको नीड थी आपकी, आप इसकी लाइफ में ही कनेक्ट इसलिए हुए थे, आप इसको किसी टॉक्सिक एडिक्शन से बाहर निकाल सकें। ये सब कुछ सोच रहा है। जब मतलब कि क्या पर्पस था आपका आपका मिलना, ये बात, इस सब चीज़ों को ये पर्सन ये सोच रहा है, इसके थॉट प्रोसेस में ये सब कुछ चल रहा है कि आप क्यों इसको मिले, आप क्यों इसके साथ कनेक्ट हुए, ठीक है। और आप नहीं होते क्यों, इतना ये एक सैडनेस की एनर्जी में चला जाता है। अगर आपको होप खो दे कि आप कभी इसको ज़िंदगी में मिलेंगे, इस चीज़ की कि आप कभी भी नहीं आ सकेंगे, इसको और ज़्यादा सैडनेस फील होती है और अकेलापन फील होता है, क्योंकि आपने इसको समझा है। चाहे उस टाइम ये नहीं समझ रहा था कि आप इसकी मदद कर रहे हैं, आपने इसको अंदर से हील करा है, आपने इसको टॉक्सिसिटी से बाहर निकाला है, इसकी लाइफ की ब्लॉकेजेस से बाहर निकाला है, आपने इसकी लाइफ की एक एडिक्शन से बाहर निकाला है। किसी बुरे टाइम में था ये पर्सन, इस वक्त ये पता नहीं इन सब चीज़ों को क्यों सोच रहा है। इस पर्सन की एनर्जी में ये सब चीज़ें चल रही हैं। हार्ट ब्रोकन, हर्ट है,
एनर्जी बेहद डिस्टर्ब है, बिखरी हुई एनर्जी आपके पर्सन की, हर्ट है ये पर्सन, कुछ पेन है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी, इस पर्सन को हीलिंग की नीड है। ये इसलिए सोच रहा है ये सब कुछ क्योंकि इस पर्सन को आपकी नीड है। ठीक है, समझ में आया क्यों सोच रहा है? क्योंकि इस पर्सन को आपकी नीड है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपने इसको आदत डाल के अब आप डिस्टेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब आप जैसे अपनी लाइफ में मगन होते जा रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपने आप को, अपनी जर्नी को बैलेंस करके आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस पर्सन को पता है आपने इसकी लाइफ को बैलेंस किया, हील किया, आपने इसको बेहद समझा। ठीक है, आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, आपको एक सोलमेट काइंड दिखता है ये पर्सन, एक सोलमेट। ठीक है, एक सोलमेट की तरह देखता है। हर्ट है, बेहद हर्ट है ये पर्सन। इसने आपको जस्टिस नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर, बहुत ज़्यादा अपने तरीके से चलाना, मैनिपुलेट करना। इसने आपको वो लव प्रोवाइड नहीं करा, इसने वो बैलेंस नहीं दिया, वो केयर नहीं दी जो उसको प्रोवाइड करनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि टॉक्सिसिटी में था, एक टॉक्सिक ट्रेट में ऑपरेट कर रहा था, इसको बहुत टाइम लग गया, बहुत जो आपने अब तक इस पर्सन के ऊपर जो मेहनत करी, ये इसको आपकी लाइफ में कनेक्ट ही यूं करवाया, यूं इस डिवाइन ने आप दोनों को कनेक्शन यूं एक दूसरे के लिए अवेलेबल किया था, क्योंकि इसके अंदर इसकी किसी टॉक्सिसिटी, किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल, कोई टॉक्सिक, कोई कर्मा, कोई नेगेटिव एक एडिक्शन से ये पर्सन बिल्कुल डूब चुका था उन एडिक्शंस में। शायद आपको अब तक क्लियरली नहीं पता ये क्या क्या इसका पास्ट रहा है, कितना नेगेटिव, कितना टॉक्सिक इसका पास्ट रहा है, क्या इसकी एडिक्शंस रही हैं, आपको अभी तक क्लियर कट नहीं पता। लेकिन ये जानता है, इसकी ज़ात जानती है, और इन सब चीज़ों को सोच रहा है, अवेकन हो रहा है आपका क्यों इसकी लाइफ में आना ज़रूरी था। ये इसने आपके लिए लव और पैशन बहुत फील करा, इसने आपको पसंद किया है लेकिन बताया नहीं है, पसंद किया है बताया नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने इसको बेहद संभाला है, हर मुश्किल से आपने इसको निकाला है। इसकी लाइफ जब चलना स्टार्ट हुई, जब आप इसको मिले हैं, जब आप इससे आके कनेक्ट हुए हैं, जब आपने इस पर्सन से कनेक्ट होकर इसको संभालना स्टार्ट किया, इसने कभी आपको बैलेंस नहीं करा। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सन है, बहुत जैसे एक डोमिनेट करता है आपको। ठीक है, जानता है आप एक आप एक सोल कनेक्शन में, एक सोल काउंटर पार्ट, एक सोल पर्सन है जिसकी सोल टाइप से आते हैं। आप एक प्योर पर्सन है, जहाँ ये था किसी डार्कनेस में था, किसी टॉक्सिसिटी में था। आपको बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन, आप इसकी लाइफ में नहीं है इस वक्त, इमोशनल लॉस, इमोशनल रिग्रेट से गुजरता है। इस पर्सन ने आपको जितना सोचा है, जितना आपके लिए फील करा है, उतना कुछ बताया नहीं है। ठीक है, इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, इसने बहुत ज़्यादा अपनी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर, जिस जगह से ये आ रहा था, जिस टॉक्सिक जगह से ये पर्सन आ रहा था, उसने वही टॉक्सिसिटी आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करी है। ठीक है, वही टॉक्सिक बिहेवियर, वही टॉक्सिक एनर्जीज आपके ऊपर इसने रिफ्लेक्ट करी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इस वक्त आपको सोच रहा है, डीप सोल सर्चिंग कर रहा है। ये जानता है इसने आपको इतना नहीं दिया जितना आपने दिया है, ये बहुत अच्छे से इस बात को जानता है। ये इतना आपको नहीं दे सका, इस चीज़ का इसको अफसोस है। ये आपको इतनी खुशियाँ नहीं दे सका जो इसने आपके आने से फील करी थी अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई थी इस पर्सन को आपके आने से, जब आप इसकी लाइफ में आए थे। आपके आने से बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी, इसकी लाइफ स्टार्ट होना जब शुरू हुई है, जब आप इसकी लाइफ से कनेक्ट हुए हैं। शायद इसने आपको अपनी एक, मतलब कि एक सेल्फिशनेस भी थी, अपने अपने पर्सनल मुफाद के चलते इसने आपको अप्रूवल नहीं दी, क्योंकि जो पा चुका था उसको खोना नहीं चाह रहा था। ठीक है, उसको लूज नहीं करना चाह रहा था ये पर्सन आपके आने के बाद। ठीक है, आपने बहुत वेट करा इस पर्सन का, इससे क्लियर कट कम्युनिकेशन का। ठीक है, इस पर्सन ने आपको बेहद हर्ट करा है और बेहद तकलीफ दी है इसने। लव है इसके दिल में, इसने आपको, मैंने कहा ना, इतना बताया नहीं है जितना इसने फील करा है। इसने अपने दिल को खोल के कभी नहीं रखा। जब आप इसके साथ कनेक्ट हुए थे, आप इसने आपको पसंद किया था, ये नहीं था इसको 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 नफरत हुई थी आपके आने से, नहीं, इसने आपको पसंद किया था। इसको इसको पसंद आए थे आप, इसको एक एक जैसे एक फिजिकली अट्रैक्शन और पैशन भी फील हुआ था आपको लेकर। ठीक है, ये आपको पसंद कर रहा था, ऐसा नहीं है। लेकिन इसने आपने इसकी लाइफ से कनेक्ट होकर इसकी लाइफ को संवारा बहुत है, एक टॉक्सिक एनर्जी और एक टॉक्सिक ट्रेट से बाहर निकाला है। ठीक है, आपने इस पर्सन को, आप बहुत ज़्यादा एक विजडम है आपके अंदर, एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है आप। ठीक है,
आप एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत आप विजडम है आपके अंदर, आप एक रिस्क टेकर हैं, अपनी लाइफ में आप रिस्क लेना जानते हैं। आपने इस पर्सन की तरफ रिस्क लिया था 2 ऑफ कप्स के लिए, आपको ये पर्सन पसंद आया था, आपने इसको लव ऑफर किया था, अपना एक आपने केयर ऑफर करी थी इस पर्सन को, ठीक है। आपको बेहद अट्रैक्शन थी, आप इस पर्सन की तरफ बेहद अट्रैक्टिव थे, और जब आपने इसको लव ऑफर करा, एक टावर मोमेंट, आपने बहुत टावर मोमेंट फेस करे इस रिलेशनशिप में। इस पर्सन ने बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड करी है, बहुत आपको इंतजार कराया है, वेट कराया है, आपने इस रिलेशनशिप को बहुत मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करते आए, आपने इस रिश्ते को बेहद मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, प्रेयर करी है, मैनिफेस्ट किया है, एफर्ट किया है, इस पर्सन को आपने सही गलत बताया है, इसको बार बार ट्रिगर किया है ताकि ये एक सही इंसान बने, लेकिन इसने सब सारी फाउंडेशन तोड़ी है। इसने आपको हर्ट ऐसे किया, इसने आपके एफर्ट को समझा नहीं है। आप इसको अनकंडीशनली लव लव करते हैं, ठीक है, इसके लिए अनकंडीशनली लव फील करते हैं आप, इसके लिए रिकंसाइलेशन, सक्सेस, आपको इस रिलेशनशिप में लव और सक्सेस चाहिए, ठीक है। आपने पास में इस पर्सन को सब कुछ दिया है, एक न्यू बिगनिंग का ऑफर दिया है, बहुत ज़्यादा विजडम, आप एक विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, बस पता नहीं आपको ये पर्सन क्यों क्लिक किया था कि आप इसके साथ ज़िंदगी गुजारें, आप इसके साथ अपना फ्यूचर देखें, लेकिन बहुत टावर मोमेंट आए इस कनेक्शन में और इस पर्सन की वजह से ही आए, ठीक है। इस पर्सन को जो एक सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गई थी, ये उसको जैसे सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहा था अपनी सक्सेस को। इस पर्सन की लाइफ आपके आने के बाद स्टार्ट हुई है, बहुत स्ट्रगलर, एक स्ट्रगलर था, ये एक स्ट्रगलर पर्सन था, ठीक है। इसने बहुत स्ट्रगल करी अपनी लाइफ में, इसकी लाइफ आपसे मिलने के बाद स्टार्ट हुई है। किसी टॉक्सिसिटी, किसी नेगेटिविटी, किसी एक एडिक्शन से भरा इंसान था ये, इसकी लाइफ की एडिक्शंस बहुत ज़्यादा रही हैं, नेगेटिव एडिक्शंस। ये अभी इस वक्त ये सोच रहा है इसकी एनर्जी में कि आपके आने के बाद इसकी लाइफ कितनी बदली है, कितनी चेंज हुई है, आपका इसकी लाइफ में क्यों कनेक्ट होना ज़रूरी था, ये जर्नी कैसी थी, ये आपको वो नहीं दे पाया जो आपको देना चाहिए था। आप इतने इम्पोर्टेंट थे, आपने इसके दिल को, आपने इसको एक सही इंसान बना दिया, ठीक है। मतलब कि इसने इसने इस चीज़ को फील करा है, आपका आना, कनेक्ट होना क्यों ज़रूरी था, इसकी लाइफ में जो टॉक्सिसिटी थी उससे निकलना ज़रूरी था, ठीक है। इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है, लेट्स सी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है, अगर कनेक्टेड नहीं है तो आपके साथ कनेक्ट करना चाहता है ये पर्सन इस वक्त। फीलिंग, बिल्कुल एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ को, ठीक है। यहाँ पर अगर एक्शन नहीं है तो ये पर्सन कोई एक्शन लेना चाहता है, अगर जो चीज़ है होल्ड बैक कर रहा था वो चीज़ आपको कहना चाहता है, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, इस वक्त आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये खुद रिलेशनशिप में कुछ चेंज लाना चाहता है, आपके पर्सन खुद चेंज लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में एक्शंस को, चीज़ों को फर्दर आगे बढ़ाने को, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप कहीं जाके स्टक हो चुका है, फुल न्यू बिगनिंग करना चाहता है इस पर्सन की फीलिंग्स में, एक रिस्क टेकिंग करना, आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना इस रिलेशनशिप में। ये कोल्ड है, डिटैच है, बहुत ज़्यादा अपने अंदर जो चल रहा होता है वो बताता नहीं है, ये आपको बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत आप एक पीसफुल माहौल वाला इंसान देखता है, आप इसके विश हैं, आप इस पर्सन की ख्वाहिश है, ये पर्सन विश फुलफिलमेंट की तरह देखता है आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। मून, लेकिन इसको इल्यूजन है, इसको नहीं पता कि फ्यूचर में आप इसकी लाइफ में होंगे या नहीं। ये जिस तरीके से आपके साथ अपना फ्यूचर सोचना चाह रहा है, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये बॉटम ऑफ द डेक है। आप लोग के बीच अभी आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप दोनों अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आप दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, आप दोनों को कहीं ना कहीं मैरिज करनी है, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह, अपने अपने कामों पे आप बिजी हैं, ठीक है, अपनी अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। आपको नहीं पता यहाँ पर कौन मैसेज करेगा, आप एक्सपेक्ट करते हैं ये पर्सन मैसेज करे, ये पर्सन ट्रांसफॉर्म, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये रिश्ता आपका जो पास्ट नेगेटिविटी है उससे निकल कर एक कमोड की तरफ मूव कर रहा है। फ्यूचर अननोन है, फ्यूचर का नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है, फ्यूचर नहीं जानता कोई भी क्या हो सकता है। फ्यूचर में बैलेंस है, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं तो फ्यूचर आप लोग का एक मतलब एक बैलेंस है, फ्यूचर में एक हीलिंग है आप लोग के रिलेशनशिप में। 10 ऑफ कप से आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप लोग को इमोशनली बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा, हीलिंग मिलेगी। फ्यूचर आप लोग का मतलब कि
ये जो हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है ना, यहाँ से आप दोनों को कहा जा रहा है अपने अपने आप हार्ट को हील करें। खास तौर पे मेरे व्यूवर्स अपने अपने दिल को हील करें। जो आप लोगों को जो हर्ट मिला है ना इस पर्सन से, आपको आपको फ्यूचर की फिक्र करने के बजाय हीलिंग करने की जरूरत है। ये रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये रिलेशनशिप एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा है, किसी न्यू स्टार्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हीलिंग का काम है। अभी आपको कहा जा रहा है अपने सेल्फ पे वर्क करें, अपने सेल्फ को बिल्ड करें। ये पर्सन किसी ना किसी से आपके बारे में बात जरूर कर रहा है। ठीक है, सेकंड चांस, ये पर्सन सेकंड चांस चाहता है। यहाँ पे एक जजमेंट की एनर्जी है, लेकिन कंफ्यूज, इसको नहीं पता है यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं। बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में वो थोड़ा थोड़ा सा वुंडेड है, इसको नहीं पता यहाँ पर क्या हो सकता है। अपने आप को सिक्योर कर रहा है, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को भी सिक्योर कर रहा है, इस रिलेशनशिप को सेफ करना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को ये एक सेफ जोन में ले जाना चाहता है। परेशान है, स्लीपलेस नाइट में आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो ये मत समझे ये खुश है। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग होप कर रहा है कि यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट हो। ये आपको लूज नहीं करना चाहता, आपके साथ ये मैरिज करना चाहता है, 10 ऑफ पेंटिकल देखना चाहता है। ठीक है, ये आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल देखना चाहता है। ये अपनी लाइफ में जो चीज़ें स्टक हैं उनसे बाहर निकलना चाहता है, यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। फीलिंग ऑफ लॉस से निकलना चाहता है, अपने अपने आप को। ये बहुत स्लो मूव कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ मूव जरूर कर रहा है। एक स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन ये आपकी तरफ मूव जरूर कर रहा है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में, नेक्स्ट आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा। पीस एंजल्स एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। इनके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हैं। भाई अभी तो अपने आप को ये पर्सन थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, लेकिन प्रोटेक्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को। ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, बात तो करना चाहता है। ठीक है, बात करना चाहता है, कुछ बदल रहा है इसके अंदर। ये अपना सेल्फ, इसका सेल्फ चेंज हो रहा है। जो एक पास्ट इसके अंदर, अगर पास्ट इसको कोई हर्ट मिले हैं तो उनसे बाहर आ रहा है। इसने किसी पास्ट की वजह से इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं करा तो बिल्कुल भी। ये किसी पास्ट की एक, इसका सेल्फ बदल रहा है, इसका सेल्फ चेंज हो रहा है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, अपने अपने सेल्फ पे काम कर रहा है। अगर जिस तरीके से मतलब कि जो इसने पास्ट में आपके साथ किया, ये वो सब कुछ नहीं करना चाहता। ठीक है, उतना कोल्ड और डिटैच नहीं रहना चाहता, अपने ऊपर वर्क कर रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके साथ ये ऐसे नहीं चल सकता। थोड़ा सा कंफ्यूज है, वुंडेड है, परेशान है, इसको नहीं पता, इसके पास क्लैरिटी है आपको लेकर। ठीक है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। आप सिंगल इंडिपेंडेंट हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये पर्सन आपको देखकर एडमायर कर रहा है, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में। ये आपको जैसे एक चेंज पर्सन की तरह कनेक्ट होना चाहता है। ये अपने पास्ट सेल्फ की तरह आपके साथ, आपके सामने नहीं आना चाहता। ठीक है, आप लोग की हिस्ट्री रही है इस रिलेशनशिप में, हाइड कर रहा है, बहुत कुछ छुपा रहा है। ठीक है, ये नहीं बता रहा कि ये अपने आप को चेंज कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप खत्म, ये इस रिश्ते से वॉक अवे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर नहीं पता इसको, थोड़ा सा इसको फ्यूचर का घबराहट है, फ्यूचर का फियर है। इसको नहीं पता अगर ये आपके पास आप भी अपने ऊपर काम तो कर रहा है, अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो भी जाए, क्या आपके साथ इसका फ्यूचर है, क्या आप इसके डेस्टाइन पार्टनर हैं, क्या आप मतलब कि एक वल्नरेबली अपने इमोशंस को आपके सामने रख भी दे कि आप में इंटरेस्टेड है। एक तो इसको ऐसा लग रहा है कि अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी में आते जा रहे हैं, लोग आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। दी एम्प्रेस, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई मदर फिगर का इशू है, जो इसलिए आप अपने आप को मेंटली ब्लॉकेजेस आपकी तरफ आने के लिए ये इतना वेट कर रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस से गुजर रहा है। यहाँ पे कोई मदर फिगर है जिसकी वजह से बिल्कुल यहाँ पे जो होल्ड बैक जो कर रहा है ना, जो वेटिंग एनर्जी आ रही है, ये कोई टॉक्सिसिटी इस पर्सन के घर से जुड़ी भी हो सकती है। ठीक है, कुछ टॉक्सिक ट्रेट है, बर्डन सम एनर्जी है, कुछ है यहाँ पर। ये एक्शन इसलिए नहीं ले पा रहा, कुछ टॉक्सिक है इसकी लेट्स सी। क्लैरिफाइड डेविल, क्या टॉक्सिक है इस रिलेशनशिप में, क्या चल रहा है, ये एक्शन लेने के लिए क्या इसकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल बना हुआ है, क्या चैलेंज है ये। वही स्टेबिलिटी आपको देने के लिए एक चैलेंजिंग है इस पर्सन को। आप एक विश फुलफिलमेंट है, लेकिन एक स्टेबिलिटी इसके लिए एक ऑब्स्टिकल बनी हुई है आपके सामने, एक बैलेंस,
इस रिश्ते को बैलेंस देना एक ऑब्स्टिकल बना हुआ है, एक चैलेंज बना हुआ है इस पर्सन के लिए, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, ये पर्सन खुद खुश नहीं है, आपको खुद खुश नहीं है आपको कुछ ना देकर, ठीक है। कि कौन क्या प्रॉब्लम क्या है, ऐसा हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी इस वजह से है, ठीक है। जस्टिस, ये आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा, किसकी वजह से जस्टिस नहीं दे पा रहा, चैलेंज क्या है, फैमिली है, मनी है, क्या है इसकी लाइफ में, इस रिलेशनशिप की एंडिंग, ठीक है। इस रिलेशनशिप की एंडिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग है, और आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आपको क्लियर कट पता चले इस रिश्ते में क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग है। मिसिंग एनर्जी मिस कर रहा है ये पर्सन आपको, ठीक है। टावर मोमेंट, आप लोग के रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, एक एंडिंग आई है, बुरे तरीके से रिश्ता एंड हुआ है, और आपको नहीं पता ये रिश्ता दोबारा रिवाइव होगा या नहीं होगा। बिल्कुल आप लोग की बातचीत नहीं हो रही, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, आप लोग कनेक्टेड भी नहीं है इस वक्त एक दूसरे से, ठीक है। आप होल्ड बैक करें हैं अपने आप को, आप एक वॉक अवे सीन पर इमोशनली डिस्टेंस बना रहे हैं, अगर ये पर्सन बना रहा है तो आप भी बना रहे हैं। यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट के लिए पर्सन आपको एक बैलेंस कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, मैरिज नहीं दे पा रहा, आपके साथ कमिटेड नहीं हो पा रहा, आपको वो नहीं दे पा रहा जो आप डिजर्व करते हैं। कुछ यहाँ पर फैमिली, मदर, किसी की फैमिली इश्यूज हैं, ये जो इसने पा लिया उसको लूज नहीं कर सकता इस वक्त, ठीक है। अगर यहाँ पर इसकी लाइफ में जो ग्रोथ आई है, जो चीज़ें हुई हैं, ये उनको लूज नहीं करना चाह रहा। सेक्रीफाइस मतलब कि यहाँ पर अपनी फैमिली से खुलकर बात करना, या कुछ इसको कोई एक्शंस लेने पड़ेंगे जो ये ले नहीं पा रहा, ठीक है। इसके लिए बैलेंस करना, यहाँ पे मैरिज रिलेटेड कुछ ना कुछ है, न्यू बिगनिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ है, स्टेबली रिलेटेड कुछ ना कुछ है, और ये पर्सन की विश है, ठीक है। इसके लिए बस इसको एक्शन लेना है, बहुत ज़्यादा सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, आप लोग के बीच बातें नहीं हो रही, सिर्फ सोचे जा रहा है, एक्शन लेना है, लेकिन कब लेना है ये नहीं पता, ठीक है। आपके पर्सन की फिलहाल इस वक्त ये एक करंट एनर्जी इस पर्सन के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्शन ले रहा है लेकिन सोचे जा रहा है, ठीक है। कब लेगा, क्यों एक्शन नहीं ले रहा, ये बात समझ नहीं आ रही। फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई इशू है, कुछ आप लोग के बीच रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर हो क्या सकता है। ये क्या है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स इमोशनल है ये आपके लिए। ये पर्सन ऐसा मत समझे, ये पर्सन की विश नहीं है रिलेशनशिप, बस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। आप लोग के बीच जो रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पा रहा ना, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। अगर ये चाहे तो अपने ये मेंटी जो कंफर्ट जोन है इसका खामोश होकर बैठना, अपनी दिल की बात ना करना, इसको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। अपने अपने आप को अपने आप अपनी अपनी ये खाली आपसे ही दिल की बात नहीं कहता, ये अपने घर में भी कुछ नहीं कहता। इसके दिल में जो चल रहा है, ये अपनी लाइफ में जो चाहता है, अपने घर में भी उसके बारे में बात नहीं करता। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। अभी अगर आपको वेट करना है तो उस रिलेशनशिप में कर लें। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपको आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप बहुत नेगेटिव हो चुके हैं इस पर्सन के लिए, आपको लगता है ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ठीक है। वर्क थ्रू योर फेयर्स। अगर आपको डर है आप इस रिलेशनशिप को लूज कर देंगे तो आप मत डरें, ठीक है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू स्टार्ट आएगा, लेकिन बस वही बात, एक पेशेंस की बात होती है, ठीक है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। प्राइड मत लाएं, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको कहा जा रहा है फिलहाल पेशेंस से बैठें और बिगर पिक्चर को देखें, ठीक है। लक इज योर साइड, ठीक है। लक आपके साइड है। अब फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई फायरी क्लाइमेक्स हो सकता है इस रिलेशनशिप में। सैजिटेरियस, यहाँ पे लियो इंपॉर्टेंट है, स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने स्कॉर्पियो देखा था। जमना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, मून साइन हो सकता है। मून साइन बहुत ज्यादा, एक तो जो स्कॉर्पियो थे बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होते हैं, वो बिल्कुल भी अपनी चीज़ों को ओपन अप नहीं करते। ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है जो आपसे दिल का हाल नहीं बता रहा, ना अपनी फैमिली में ना आप में, ठीक है। इसको अपने फेयर्स पे वर्क करना पड़ेगा और अपने आप को चेंज कर एक ओपन अप होकर बात करनी पड़ेगी, आपके पास भी और फैमिली के पास भी। ऐसा हो सकता है ये प्रॉब्लम इससे क्यों बनी हुई, कोई फैमिली इश्यूज हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।